पहले की वीडियो में हमने लुधियाना से लेकर श्री माता वैष्णो देवी तक की जर्नी को हमने कवर किया था, जो हम अर्धकुंवारी तक पहुंचे थे। तो यही हमारे फर्स्ट पार्ट में, इससे जो पहले वाला पार्ट हमने अपलोड किया था उसमें आप देख सकते हो। इसमें हमने लुधियाना से लेकर श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन से लेके अर्धकुंवारी तक की जितनी भी जर्नी थी ना, हमने सारी कवर की थी। और इस भाग में हम जो कवर करने वाले हैं, श्री माता अर्धकुंवारी से लेके श्री काल भैरव जी तक जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे अर्धकुंवारी तक। ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो आप भी इस डिजिटल यात्रा में हमारे साथ रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम अनसुनी और अनकही बातों को करने में। चलिए फिर आरंभ करते हैं हम अपने दूसरे पार्ट का। आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी थी, उसमें हमने यहाँ तक ही जर्नी कवर की थी, श्री अर्धकुंवारी तक। और इसके बाद हम आगे जाने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन की तरफ। तो हमने ये ही रास्ता चुना है क्योंकि यह लगभग 1.5 किलोमीटर छोटा है, और जो दूसरा वाला आपका रास्ता होता है, क्या बोलते हैं, सांझी छत से होते हुए जाता है, वो लगभग 1.5 किलोमीटर बड़ा होता है। ठीक है, तो यही आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी मतलब कि ना वो भी होता है, प्लेन सा होता है। और एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना, अब अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो चाहे किसी भी रास्ते से जा रहे, दोनों में से आपको ना बंदरों से काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी होता है कि बंदरों से सावधान, क्योंकि वो लोग ना आपका जैसे ही देखते हैं, अगर आप वापस आ रहे हो ना, क्योंकि आप वापस आते ही आपके पास प्रसाद होता है, वो लोग फिर ले के तुरंत गायब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ तो बंदरों से काफ़ी सावधान रहो। तो आप देख रहे हो काफ़ी खाली रास्ता इसलिए है क्योंकि जिस दिन मैं गया था ना, उस दिन वीक डेज था। तो यहाँ पर जो मोस्टली भीड़ होती है, आपको ही पता होगा, वीकेंड्स में होगी, यानी कि शुक्रवार, शनिवार या फिर एतवार को, या फिर किसी फेस्टिवल सीजन में। तो अगर आपको भी मतलब कि छुट्टी वगैरह होती है तो वीक डेज में जाया करो, क्योंकि मैंने जो दर्शन कर लिए थे ना, लगभग काफ़ी जल्दी, आधे से 15 मिनट में मैं गुफा के दर्शन करके वापस भी आ चुका था। ठीक है, तो एक चीज़ और, ये जो कारें देख रहे हो बैटरी कार होती है, ये अराउंड 349 या 50 रुपीज़ लेती है आपकी अर्धकुंवारी से लेके श्री माता वैष्णो देवी भवन तक आपको लेके जाते हैं ये। तो अगर आपको मतलब कि चलना ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, अगर आप मेरी तरह नहीं है, क्योंकि मैंने तो कटरा से लेके श्री माता वैष्णो देवी भवन तक पैदल यात्रा की, और उसके बाद हमने केबल कार लेके काल भैरव जी के पास गए, उसके बाद वापस आए, फिर हमने श्री माता वैष्णो देवी से वापस आए कटरा स्टेशन तक बिल्कुल पैदल। एक बार भी हमने किसी भी तरह का वाहन का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ केबल कार का ही किया। वो जस्ट हमने एक एक्सपीरियंस लेने के लिए किया था, क्योंकि हमने सुना था कि अगर हम जाएं तो एक बार एक्सपीरियंस ले, तो जस्ट इसीलिए हमने उसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं। केबल कार वो तो आपको भवन से मिलेगी, और यहाँ से आपको मिलती है बैटरी कार। बाकी और भी सुविधाएं आपको पता ही होगा, घोड़ा, खच्चर, पालकी बहुत सारी होती हैं, उसके अलग अलग प्राइस होते हैं। चाहे आप कहीं से भी लो, अगर अर्धकुंवारी से भवन तक होती है, भवन से लेके अर्धकुंवारी तक, या फिर भवन से लेके कटरा तक, अगर बीच में बैठोगे ना तो वो लोग प्राइस उतना ही लेंगे जितना होता है। तो ट्राई करना, अगर आप बैठते हो तो वहीं से बैठो जहाँ से वो स्टार्ट होती है। बीच में बैठोगे तब भी प्राइस आपको उतना ही लगेगा। बाकी आप देख पा रहे होगे ना, ऊपर बंदर ही बंदर है। ये वाला इलाका थोड़ा सा ना खतरनाक था, क्योंकि आसपास आपके इतने बंदर होते हैं ना, आप वैसे ही सहमे होते हो। तो इसके बाद हम आगे चल पड़े थे। लगभग हमने तय कर ली थी, आधी से ज़्यादा दूरी तय कर ली थी। देख सकते हो 750 मीटर ही रह गया था भवन, और हम चलते जा रहे थे। और ये प्लेन रास्ता बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बीच में ना आपको ना कहीं कहीं पे बहुत ही खड़ी चढ़ाई मिलती है। जैसे अगर आप भवन से वापस अर्धकुंवारी जाओगे तो लगभग 300 मीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप बैटरी कार की सुविधा है, जैसे अर्धकुंवारी से लेकर यहाँ तक आते हो आप। और ये है आपकी केबल कार, और हम वापस आ चुके हैं भवन की यात्रा, क्या बोलते हैं, दर्शन करके। और वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाए, आपको पता ही होगा, क्योंकि हम फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। तो यहाँ से ही आप दर्शन कर सकते हो श्री माता वैष्णो देवी गुफा के। और अब हम जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। ये जो केबल कार है ना, जो आप आगे देखोगे, जिसके हम आपको हम दिखाने वाले हैं, उसका इस्तेमाल करके, तो उसमें ये होता है ना, आपको ना एक पर्ची दी जाती है, जो आपको आगे मैं दिखाऊंगा, जो 2 घंटे के लिए वैलिड होती है। और ये जो लाइन देख रही है उसी के लिए है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो पर्ची है ये आपके लिए 2 घंटे के लिए वैलिड होती है। मतलब कि अगर मान लो 12 बजे आपने ये पर्ची रिसीव की, तो आपको 2 बजे तक दोबारा काल भैरव से वापस ये लोग लेके आएंगे। अगर आपने लेट किया तो बस आप मिस हो गए, आपको खुद पैदल ही आना पड़ेगा। ठीक है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये देख सकते हो हम भी चल पड़े थे आगे की तरफ क्या बोलते हैं केबल कार का इस्तेमाल करके। और केबल कार में जाना बड़ा ही ना आनंदमय एक एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी। और लगभग आई थिंक 50 तो नहीं 30 से 40 लोग बैठ जाते हैं अंदर। और यहाँ से देख सकते हो केबल कार स्टार्ट हो चुकी है और ये आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। आपको 5 मिनट में वहाँ पहुँचा देते हैं। और वहाँ पर भी हमने, आप देख पा रहे हो काफ़ी भीड़ नहीं थी और वहाँ पर भी लगभग हमने 15 से 20 मिनट के अंदर ही दर्शन कर लिए श्री काल भैरव जी के। और उसके बाद हम बैठ चुके थे थोड़ा सा क्या बोलते हैं आराम करने के लिए, क्योंकि हम कहीं भी आराम नहीं किए थे। कटरा से लेके अर्धकुंवारी से श्री माता वैष्णो देवी अब आ चुके थे हम काल भैरव जी के पास। ये यहाँ पे हम पहुँच चुके थे लगभग 4 बजे और उसके बाद हम वापस जाने लगे थे, क्योंकि हमें जाना था क्या बोलते हैं अब जहाँ केबल कार थी वहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, उसके लिए हमें जहाँ पर पर्ची कटती है ना काल भैरव जी से कि नीचे भवन तक जाने के लिए, वहाँ तक आपको पैदल जाना होता है और वहाँ पर आपको वो क्या बोलते हैं केबल कार में बैठ के वापस आना होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जब भी आप श्री काल भैरव जी के वहाँ जाएं तो 2 घंटे के भीतर ही दर्शन कर लें, ताकि आपको भी इजी हो। और क्योंकि 2 घंटे के बाद अगर जाओगे ना तो वो वैलिड नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर नोट भी लिखा होता है कि आप इतने घंटे के अंदर ही वापस आपको आना होता है। ज़्यादा समय अगर आप लगाते हैं तो वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारा दर्शन वगैरह कर लिया था। अब हम चल पड़े थे श्री को हम कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि हमने कटरा से लेकर श्री अर्धकुंवारी तक का जो डिस्टेंस कवर किया था लगभग 2 घंटे से 1 या 2 मिनट पहले कवर कर लिया था। फिर हमने श्री अर्धकुंवारी जी से भवन तक का जो डिस्टेंस है 2.5 घंटे में कवर किया। जो हम पहुँचे थे यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पहुँच गए थे लगभग हम 3 या पौने 3 बजे तक हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, और हम लगभग 1 घंटे के पहले ही अर्धकुंवारी में पहुंच चुके हैं। सुबह 10 बजे हम कटरा से चले थे, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, फिर काल भैरव, फिर भवन से वापस आए। अब सुबह है और शाम को 6 बजे अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अर्धकुंवारी का 200 मीटर का डिस्टेंस ना मेरे को वो जो 5 किलोमीटर में तय करके आऊँ उससे भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एक सीधे खड़ी चढ़ाई है ना, ये देखो। और बाकी मैं उतरते हुए आया था 5 किलोमीटर। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, पहुंच गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है अर्धकुंवारी से कटरा। फाइनली 56 मिनटों के बाद ये लगभग 50 मिनट दूर रह गया है और यहाँ से कटरा देखो। जैसे आप देख पा रहे हो हम लगभग पहुंच चुके हैं क्या बोलते हैं श्री अर्धकुंवारी जी के पास। और यह डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, मतलब कि ये हम वहां से चले थे लगभग 5:15 बजे और 6:14 या 15 मिनट पर अर्धकुंवारी जी के पास पहुंच चुके थे। तो जैसे आपको पता है उतरना काफ़ी आसान होता है, तो 1 घंटे में ही हमने कवर कर लिया था। और जब हम चढ़े थे तो हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे थे, क्योंकि अर्धकुंवारी जी से और श्री क्या बोलते हैं वैष्णो देवी भवन से जो डिस्टेंस है लगभग 5.5 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर जब हम आए तो हमारा जो नंबर था आपने देखा ही था कि ये था कि क्या बोलते हैं 593। और जब हम यहाँ पहुँचे थे और वो चल रहा था 570 ही। ठीक है, बढ़ा ही नहीं था, हम ऊपर से नीचे आ गए थे तब भी वह नंबर सेम ही था। तो अब देखो ये अचानक ही 20 बढ़ा था, पता नहीं कैसे हुआ था, क्योंकि जब हम पहुँचे थे यहाँ पे आरती चल रही थी और 4:30 से लेकर 7:30 तक आरती होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सुबह और शाम 4:30 से लेकर 7:30 तक आरती होती है। ठीक है, तो अब हमें पता लगा कि लगभग इस 93 आने में भी हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया था। तो हमें उन्होंने बोला था कि सुबह के 3-4 बजे तक आपका नंबर आएगा। सिर्फ 3 नंबर रहता था वो भी, ठीक है, बट हम जाके सो गए। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट में। तो आज की इस पार्ट में इतना ही। तो यहाँ पे हमने भवन से लेके श्री अर्धकुंवारी तक जी के दर्शन कराए आपको इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम अर्धकुंवारी जी से लेके कटरा तक का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।